वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम शॉकिंग प्रिडिक्शंस करने वाले हैं आपके पर्सन को लेकर। वो आपके लिए अगले 11 दिनों में कौन सा एक्शन प्लान कर रहे हैं, क्या उनकी शॉकिंग एनर्जी है आपके रिलेशनशिप के लिए, अगर वो कोई सीक्रेट प्लान कर रहे हैं या कोई उनका झूठ है जो अभी तक आपको नहीं पता लगा। तो ऐसी प्रेडिक्शंस मैं आज इस रीडिंग में करूँगी जो आपको क्लियर कर सकती है, आपके डाउट को दूर कर सकती है। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने 4 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। चारों ऑप्शंस में अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं, आप किसी को भी चुन सकते हो। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको चुने किसको नहीं चुने, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं, ऑप्शन वाइज भी उन्हें चुन सकते हो, जैसे 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन 1, कौन सी शॉकिंग प्रेडिक्शन है आपके कनेक्शन के लिए? अगले 11 दिनों में आपके पर्सन का किस तरह का शॉकिंग प्लान है आपके रिलेशन को लेकर, क्या उनके माइंड में चल रहा है? तो पहला तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है सीक्रेट फीलिंग्स का। आपके पर्सन अपनी कोई सीक्रेट फीलिंग, जितनी भी टाइप की उनकी एनर्जी है जो आपको समझ नहीं आ रही थी या आपको कंफ्यूजन दे रही थी उनकी एनर्जी, उनके इरादे, तो उनकी वो सीक्रेट फीलिंग बाहर आ जाएगी। वो मन ही मन में जो कुछ भी सोचते हैं, सही सोचते हैं, गलत सोचते हैं, टाइम पास की एनर्जी है, टाइम वेस्ट की एनर्जी है, आपसे कोई झूठ बोल रहे थे और अभी तक आप उन्हें पकड़ नहीं पाए, या उनका कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन बन रखा है, लेकिन आपको वो अपनी स्वीट और मैनिपुलेटिव बातों से आपके ध्यान को भटकाते हैं, अपनी तरफ फिर से खींच लेते हैं। तो वो एनर्जी, वो सीक्रेट प्लान उनका अगले 11 दिनों में बाहर आ सकता है। और आप अपने पर्सन के नेचर को भी ऑब्जर्व करना। अगर आपकी ऑब्जर्विंग स्किल्स अच्छी हैं, आप किसी को जांचने परखने में थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन करके अगर उसे काम में लाओ, तो आपको आपके पार्टनर की सीक्रेट एनर्जी पता लग जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन की ना ऑप्शन 1 में फ्लर्टिंग, डेटिंग, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो वो किसी थर्ड पर्सन के साथ फ्लर्टिंग करते हुए, डेट पर जाते हुए, या फ़ोन पर ज़्यादा देर बातें करना जिसमें फ्लर्टिंग की एनर्जी है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, वो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये सभी के साथ नहीं रेजोनेट होगा, क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर फ्लर्टिंग और प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपके साथ नज़र आ रहे हैं और थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं। तो ये अपने दिल के अंदर जो भी आपको लेकर फील कर रहे हैं वो बताने की एनर्जी में आ रहे हैं। और अगले 11 दिनों में आप लोगों को एक दूसरे की एनर्जी का एहसास नंबर्स के रूप में होगा। आप लोगों को मिररिंग नंबर्स बहुत दिखेंगे। मिररिंग नंबर्स होते हैं 1331, 1441, 1551 या 3663। तो ये सिमिलर नंबर्स आपको अगले 11 दिनों में बहुत ज़्यादा दिखेंगे। और जब भी ये नंबर दिखें आपको, तो तब आप समझ जाना कि आपके रिश्ते में किसी तरह का एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से कांटेक्ट बना हुआ है। और अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, अगर आपकी मन की आवाज़ आपको समझ आ जाती है, या भगवान या डिवाइन या यूनिवर्स आपको कोई साइन देते हैं, तो उस साइन को इग्नोर मत करना। और कुछ लोगों के लिए दूसरा कार्ड जो है वो ये भी क्लियर करता है कि ये पर्सन ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं। शायद इन्होंने अभी तक आपसे अपने ट्रैवल प्लान्स को छुपा कर रखा हुआ है, तो वो भी डिस्क्लोज हो जाएगा। ये ट्रैवलिंग प्लान
शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म जर्नी का भी हो सकता है, या कोई सडन प्लान हो सकता है, जैसे फैमिली के साथ अचानक किसी ट्रिप पर चले जाना। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये अपने सीक्रेट फीलिंग्स को आपसे शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और शादी, कमिटमेंट जैसे एनर्जी में ये पर्सन अगले 11 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फील होंगे। शायद इनका ना माइंड चेंज हो रहा है, या फिर ये वो इंसान है जिसको आपने कई बार चेस किया है, लेकिन हमेशा आपको रिजेक्शन हाथ लगी। आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं। या फिर आप 30+ हो चुके हो, या फिर लेट 30s में आप चल रहे हो और आप चाहते हो आप कि इस पर्सन से मुझे फाइनली कोई आंसर मिले, कोई क्लैरिटी मिले, और उसके बाद मैं अपनी लाइफ का फ्यूचर डिसाइड कर सकूं। तो शॉकिंग प्रेडिक्शन आपके पार्टनर की यही है कि ये इंसान ना अपना कोई भी फैसला आपको दे सकते हैं कि वो आपके साथ इस रिलेशन में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। और इसमें ना आपको डिवाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, एंजल्स का भी मिलेगा। और अगले 11 दिनों में चाहे आप किसी से प्रोफेशनल टैरो रीडिंग लेते हो, गाइडेंस लेते हो, या किसी रेकी हीलर से अपनी कोई हीलिंग करवाते हो, तो उसका रिज़ल्ट आपको 11 दिनों के बाद मिलेगा। क्योंकि हीलिंग स्लो है, लेकिन कंसल्टेशन की गाइडेंस आपके काम आने वाली है। तो उसको इग्नोर मत करना, उसको भगवान का, रब का, गॉड का, ईश्वर या अल्लाह का एक साइन मान के उसको स्वीकार करना। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन का भी फाइनल डिसीजन हो सकता है। तो जिन लोगों को अपने मन में डाउट है कि हमें इन्हीं के साथ रुकना चाहिए या लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, या फिर जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कुदरत आपके सामने कुछ ऐसे प्रूफ रख देगी, या कुदरत का कुछ ऐसा आपके साथ गिफ्ट या ब्लेसिंग के रूप में इस पर्सन की ट्रू रियलिटी आपको पता लग जाएगी। चाहे तो अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी ये इंसान अपनी सीक्रेट फीलिंग्स को आप तक बता डालेंगे। और अगर ये किसी कार्मिक मैरिज में फंसे हैं जहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये उस शादी से बाहर आना चाहते भी हैं या नहीं, और आपको भी साइड पे लटकाया हुआ है, तो वो भी आपको क्लियर करते हुए नज़र आएंगे। राशियां आप लोगों की सारी ही निकल कर आई हैं, तो मन में कोई डाउट ना रहे, क्योंकि जब ऐसी रीडिंग्स होती हैं कई बार मेजर कार्ड्स निकलते हैं, और जब कुछ ही राशियों का आना होता है तो मैं आपको वो स्पेसिफिक ज़ोडिएक्स के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं। ऑलराइट, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी, और आपके लिए 11 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। कॉल, मैसेज, चैट, वीडियो कॉल, किसी तरह का आप तक कोई इनका फ्रेंड या इनका कोई नोन इस पर्सन की कोई इन्फॉर्मेशन या डिटेल आप तक पहुंचा दे, या आपकी कोशिश से आपको इनके बारे में कुछ पता लगे, वो भी हो सकता है। और बहुत कम लोगों के लिए रीयूनियन के चांस है। तो अभी के लिए इतना ही है ऑप्शन 1। अगर किसी और ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान खिंचा जा रहा है, आप उसे भी चुनकर रीडिंग को सुन सकते हो। तो अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, सबसे पहले तो शॉकिंग प्रेडिक्शंस आपके पार्टनर की क्या हैं इस रिश्ते में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी को रिलीज करने का दिख रहा है। अगले 11 दिनों में हो सकता है आप में से 45 और 55% लोगों की लाइफ से 45 से 55% लोगों की ज़िंदगी से कोई थर्ड पार्टी अचानक जा सकती है। और उसको कौन भेजने वाला है? आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया जा सकता है थर्ड पार्टी के लिए, या लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए, या दोनों में किसी तीसरे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हो जाए। ये टेम्परेरी सेपरेशन भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए परमानेंट भी।
लेकिन थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में अगले 11 दिनों में कुछ ऐसा होगा कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए अपने फीलिंग्स और इमोशंस को फिर उसी एनर्जी में दोबारा लेकर आएंगे। जब जब इन्होंने आपके साथ बुरा किया या इन्होंने आपके साथ गलत किया तो डिवाइन ने इनको लात मारी है, यूनिवर्स ने इनको सबक सिखाया है, और ये माफ़ी की एनर्जी में अपोलोजाइज करने, फॉरगिवनेस मांगने आपसे इस कनेक्शन में दोबारा कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो ये शॉकिंग होगा आपके लिए। शॉकिंग क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि शायद आपको इस रिश्ते में अब कोई इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं बचा जो आपने पहले इस रिलेशन को दिया था, क्योंकि आपके कार्ड्स में ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का पिछले 10-15 महीनों से लव लाइफ की ऐसी की तैसी मची हुई है। ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रही है रिलेशन को समझ नहीं आ रहा। आप इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप इस रिलेशन के लिए रेडी हो, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इस एनर्जी से दूर भागते हैं, क्योंकि उनको ये एनर्जी आउट ऑफ बैलेंस फील होती है। और आप दोनों का जो कपल है वो ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकता है। ब्लैक एंड वाइट का कपल का मतलब आप दोनों में डिफरेंसेस हैं किसी भी तरह के, पावर, मनी, स्टेटस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कंट्रीज, स्टेट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, इंटरेस्ट, या डिफरेंस ऑफ चॉइसेस। दोनों की ज़िंदगी में ऑप्शंस हो सकते हैं या चॉइसेस हो सकती हैं। तो अगले 11 दिनों में आपके जो पर्सन हैं वो इस कनेक्शन के लिए अपनी एनर्जी को और अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में है तो अचानक थर्ड पार्टी जा भी सकती है, चाहे वो टेम्परेरी जाए चाहे परमानेंट जाए। चॉइस आपको बनानी है कि आपने इस इंसान को अपने कनेक्शन में वापस आने के लिए समय देना है, या अभी भी आप इस पर्सन को कुछ टाइम अकेला छोड़ना चाहते हो ताकि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर पहले 100% श्योर हो जाए, स्टेबल हो जाए, करियर में, थॉट्स में सॉलिड हो जाए, और आपके प्यार और मोहब्बत को लेकर इनका विजन क्लियर हो। जो दूर की सोच है वो इंसान की क्लियर होनी चाहिए कि हमें इस रिश्ते में 1 या 2 दिन नहीं गुजारने, अगर तो सारी उम्र का साथ देना है तो कुछ रिश्तों को लाइफ से छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो टॉक्सिक लोग हो, नेगेटिव एनर्जी हो। इनको अपनी इनर वॉइस के साथ जुड़ने की भी ज़रूरत है। ये पर्सन ना थोड़े ज़्यादा ही दिमाग से सोचते हैं और एनालाइज ज़्यादा करते हैं, इवैल्यूएट ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंक ज़्यादा करते हैं, और जो जायज़ कार्य करने की ज़रूरत है, जो जेन्युइन एफर्ट्स लगाने की या एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे ये पर्सन टाएं फिस हैं। तो इस पर्सन के बर्थ चार्ट में जो ज़ोडिएक हैं या जो राशियाँ स्ट्रॉन्गली इस पर्सन के माइंड को, एक्शंस को कंट्रोल करेंगी या इफ़ेक्ट करेंगी, वो राशियाँ हो सकती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में जो साइंस निकले हैं स्ट्रॉन्गली वाटर साइंस हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद एयर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है लिब्रा, जेमिनी, तुला, मिथुन। फायर एलिमेंट में तीनों ही साइंस आए हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। और अर्थ एलिमेंट में 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन और वर्गो का, कन्या और मकर राशि।
और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे वार्निंग कार्ड निकला है, किसी चीज़ की चेतावनी भी आपको दी जा रही है। अगले 11 दिनों में अगर कोई आपसे झूठ बोलता है या कोई आपके सामने रोने धोने का नाटक करता है, कई बार क्या होता है कुछ लोग इतने ज़्यादा अपने लेवल को डाउन कर लेते हैं कि रो धो के अपने मतलब को निकालने की करते हैं। 20 से 25% जो मेरे दर्शक आज रीडिंग सुन रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई एक्स आपकी लाइफ में दोबारा आपकी सिंपैथी लेने के लिए, दोबारा आपसे चांस मांगने के लिए, दोबारा आपको अपनी लाइफ में वापस बुलाने के लिए नकली आंसू भी बहाने पड़े या झूठ भी बोलना पड़े तो वो करेंगे, क्योंकि ये शॉकिंग है आपके लिए। और ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वार्निंग का कार्ड है। रेड फ्लैग्स आपके रिश्ते में आपको नज़र आएंगे। ये साइन डिवाइन का है, मेरा नहीं है। अगर आपको मानना है आप मानिए, अगर आपका मन नहीं मानता कि नहीं मौका देना चाहिए तो दीजिए, लेकिन ये सिर्फ 20 से 25% लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, बाकियों की नहीं। बाकियों के लिए तो मुझे रीयूनियन के कार्ड्स दिख रहे हैं। कुछ लोग दोबारा से इस कांटेक्ट को एंजॉय करेंगे, इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हेल्दी डिस्कशंस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और किसी प्रोफेशनल से आप में से कोई व्यूअर गाइडेंस लेने वाला है, कोई पूजा पाठ, हवन यज्ञ, कोई हीलिंग, कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करा सकते हो आप, क्योंकि अगले 11 दिनों में इस तरफ आपकी एनर्जीज फोकस्ड हो रही हैं। मेडिटेशन और डिटॉक्सिफाई करोगे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को। आपकी डाइट भी हेल्दी होने वाली है और आप कुछ हेल्दी डिसीजंस भी ले सकते हो, हेल्दी एंड इंटेलिजेंट डिसीजंस। कई बार क्या होता है हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और ज़्यादा बार बार विचार दिमाग में जो घूमते हैं वो हमारी विचारधारा को, मतलब हमारी थॉट प्रोसेस को, हमारी मेंटालिटी को प्रभावित करते हैं। और ज़्यादा हम सोचेंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट तो वही आना है जो डिवाइन ने सोचा हुआ है। तो अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उसको फ्लो की एनर्जी में रहने दो, लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो और अपने माइंड स्पेस को एम्प्टी कर दो, खाली कर दो। तो अगले 11 दिनों में कुछ लोग रीयूनियन में आ सकते हैं और कुछ आपके एफर्ट से रीयूनियन बनने के चांस भी हैं। मतलब आप उन्हें कांटेक्ट करो, रीच आउट करो तो बात बन जाएगी, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो अभी इतना ही ऑप्शन 2। आई होप आपको कुछ मैसेजेस या एनर्जीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे आप तक पहुंच गए होंगे। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन 3 आपके लिए सबसे पहले तो जो आपके पार्टनर का शॉकिंग प्रेडिक्शन है अगले 11 दिनों में, वो पहला रिलीज़ का कार्ड है। मतलब कुछ रिलीज़ कर सकते हैं अचानक, आपको शायद यकीन ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से किसी थर्ड पार्टी को निकाल दे या कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से रिलीज़ हो जाए, बिकॉज इन दोनों का कार्मिक डेट क्लियर हो रहा है। एंडिंग्स ऑफ साइकिल्स नज़र आ रहे हैं, पुराने ओल्ड साइकिल्स जो लंबे महीनों से या पिछले कई सालों से इस रिश्ते में इंसान को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, जो कि आपके पार्टनर हैं। तो कुछ लोगों के लिए शॉकिंग तरीके से इस रिश्ते से थर्ड पार्टी भी जा सकती है, चाहे अब वो टेम्परेरी टाइम के लिए जाए या हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी का सफाया हो जाए। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर के साथ होगा जहाँ पे थर्ड पार्टी में कोई लव ट्रायंगल है, कोई सीक्रेट लवर, कोई एक्स लवर, कोई ऐसा कनेक्शन जो अनवांटेड है, अनवेलकम्ड है या आपसे छुपाया गया है। कोई हिडन सीक्रेट रिलेशन इनका अभी तक अगर आपके सामने नहीं आया तो अगले 11 दिनों में भी यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई एनर्जेटिक पुश इस रिलेशन के अंदर ज़रूरी है। और वो पुश
जब एनर्जीज़ का होता है, जब प्रेशर बनता है एनर्जीज़ का। और प्रेशर कैसे बनता है? आपके माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की जो एनर्जीज़ होती हैं, या तो वो हाई हो जाती हैं या वो लो हो जाती हैं, और अगर वो बैलेंस में ना रहें तो डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो इनके हाथों से कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो इनकी लव ट्रायंगल की सिचुएशन को ख़त्म कर दे। ये अपनी बातों से उस थर्ड पर्सन को निकाल सकते हैं जीवन से। दोनों में फ़ाइट हो सकती है, अब्यूज़ हो सकता है, फिज़िकल वायलेंस हो सकती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में कोई बहस होना, कोई लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाना कि उस रिश्ते से निकलना ही ये बेहतर समझे, ऐसा भी कुछ डिवाइन सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जहाँ पर इनका उस इंसान के साथ ये रिलेशन ख़त्म हो सकता है। अगर ये ऑनलाइन उस थर्ड पार्टी को मिले हैं या फिर इन्होंने कोई सिटी या कंट्री छोड़ा है, किसी दूसरे सिटी, कंट्री, स्टेट में ये थर्ड पार्टी के लिए गए थे या थर्ड पार्टी के कारण ये दूर चले गए थे, तो इनके बीच में ना कोई ऐसी दरार पड़ने वाली है जिससे ये रिलेशन ना ट्रबल टाइम्स को दिखा रहा है। काफ़ी स्ट्रगल होगा, कुछ ऐसा हो सकता है पैसों का लेन देन, कोई सीक्रेट चैट्स इन दोनों की, कोई प्रूफ रखा हुआ है, कोई वीडियो कॉल रखी है, कोई स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, कोई रिकॉर्डिंग रखी है, कोई वॉइस नोट रखा है। वो शॉकिंग तरीके से इन दोनों की लाइफ को या इन दोनों की रिलेशनशिप की जो सच्चाई है उसको बाहर ला सकता है, चाहे वो आप तक पहुंच जाए या फिर उस थर्ड पर्सन को आपके बारे में पता लग जाए कि ये आपके साथ भी रिलेशन में और उनके साथ भी फ़ोन कांटेक्ट में बने हुए हैं। कुछ ऐसा रिवील होगा इन दोनों के बीच में जहाँ पर आपकी सच्चाई उन तक पहुँच जाएगी और वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से या तो निकल जाएगी या आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ ऐसा होगा कि इनको थर्ड पर्सन का कोई सीक्रेट प्रूफ हाथ में लग जाएगा, जिससे इनका दिल करेगा कि छोड़ो ऐसे कनेक्शन को जो लॉयल नहीं है, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि जो इनकी लाइफ का कार्मिक रिलेशन है। क्योंकि कभी कभी कार्मिक रिलेशन बिना सोचे समझे जीवन में आ जाते हैं, हमारा उस पर जोर नहीं चलता, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता। वो अनचाहे रिश्ते होते हैं जिनका कर्मा हमसे जुड़ा रहता है। आपने ये शब्द, ये वर्ड्स बहुत सारे वीडियोस में सुने होंगे कि कर्मा बैकफायर भी करता है, कर्मा घूम फिर के हमें ज़रूर पूरा करना पड़ता है। और कर्मा जो है एक या दो दिन की कहानी नहीं है, ये हमारे पूर्व जन्मों का ही नतीजा है, जो हमें भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्मों का जो फल है, अच्छा या बुरा, उसे हम जब तक कंप्लीट नहीं करते तब तक लाइफ में ऐसे लोग हमें मिलते हैं, ऐसी सिचुएशंस हमें मिलती हैं, इस तरह के सर्कमस्टांसेस में हमें डाला जाता है। हमारे पेशेंस को, हमारे टाइम को, हमारी एनर्जी को, हमारे एक्शंस को चेक किया जाता है और उसके बाद हम फाइनली ऐसे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तब हमारी लाइफ में जो डिज़र्विंग लव है और सोलमेट एनर्जी है वो हम अपनी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके लिए ये रिलेशन फिर से स्मूथनेस को दिखा रहा है, फिर से सेंशुअल फीलिंग्स को दिखा रहा है, फिर से इंटीमेसी को, पैशन को और एक दूसरे के लिए अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स को दिखा रहा है। तो एक अच्छा खासा प्राइवेट टाइम भी बीत सकता है आपका। अगर आप किसी डेट को प्लान कर रहे हो, डेट नाइट पे जाना चाहते हो, कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, चाहे वो शॉर्ट जर्नी ट्रैवल हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, आपके पर्सन शॉकिंग तरीके से आपको सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। आपके घर के एड्रेस पे, आपके ऑफिस के एड्रेस पे कोई ऐसा आपको
सरप्राइज़ दे सकते हैं, गिफ्ट भेज सकते हैं, जो आपको ना हैरानी में डाल देगा कि हमारी तो बात नहीं हो रही थी इतने दिनों से, इतने हफ्तों से या इतने महीनों से, इन्होंने एकदम से मेरे लिए कैसा स्पेशल सरप्राइज़ प्लान किया है। वो आपके लिए थोड़ा शॉकिंग रहेगा। सरप्राइज़ से ज़्यादा तो मुझे शॉक दिख रहा है। कभी कभी शॉक भी हमें जीवन में चाहिए होते हैं। तो जो नीरस पड़ा हुआ आपका रिलेशन है, जिसमें जान नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि डल एंड बोरिंग हो गया रिलेशन, पहले इतना मज़ा आता था, प्यार था, मतलब डीप कॉन्वर्सेशंस थी, इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें थी, एक दूसरे से सीखने को मिलता था, इंटरेस्टिंग मीटिंग्स रहती थी, सेक्सुअल पैशन भी एक दूसरे की तरफ आप लोगों का ज़्यादा था। मेरा थॉट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है आप लोगों के ऑप्शन की रीडिंग करते हुए। सो डेफिनेटली सीक्रेट फीलिंग्स दोनों अपनी शेयर करना चाहते हैं। थॉट चक्रा पे काम करिए, क्योंकि मेरे शब्द अटक रहे हैं मेरे मुंह के अंदर ही। बताना मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ, आपके कार्ड्स को देखकर एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ, बट कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, साइकिक रीडर भी हूँ। तो एनर्जीज़ एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अकेला टैरो को नंबर्स की तरह देखना, पिक्चर्स की तरह देखना कि उस पर कुछ इमेजेस बनी हैं, फ़ोटोज़ बनी हैं, उसमें कुछ कलर भरे हैं, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, केवल टैरो रीडिंग यहीं तक सीमित नहीं है। जो लोग टैरो में नए हैं उनको यही लगता है, लेकिन टैरो बहुत ही डीप है और एक ही कार्ड के 1000 तरह के मीनिंग्स और प्रेडिक्शंस और इंटरप्रिटेशंस निकाली जा सकती हैं, बशर्ते आप उसमें कितने काबिल हो, आपका इंट्यूशन कैसा है, आपको कितनी ज़्यादा एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना आता है और कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है। हर चीज़ कंसीडर की जाती है। ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है क्योंकि इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो इंट्यूटिव हैं, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है, और अगले 11 दिनों में आपकी साधना, आपका योग, आपका कर्म फल, आपकी डेडिकेशन, आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एनर्जी, आपकी जो ड्रीम्स या विजन्स में जो साइंस या मैसेजेस आपको मिलेंगे, जो डाउनलोड्स मिलेंगे, जो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखेंगी, बटरफ्लाई दिखना, बर्ड्स दिखना, रेनबो का दिख जाना या रेनबो का कोई सिंबल, पिक्चर कहीं दिख जाना, एंजल नंबर्स का दिखना, ये भी आपके रिलेशन में एक मेजर साइन होगा कि आपके पर्सन के साथ आप बहुत जल्द रिकंसिलेशन में आने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो सोलमेट कनेक्शन है, अगले 11 दिनों में आपका एक अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड होने वाला है। फ़ोन पर बातें करना, लेकिन उन बातों में आपको मज़ा आएगा। अकेला जो आपका एफ़र्ट था, अब वो आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको दूसरी तरफ से भी, अपने पर्सन की तरफ से भी प्यार के साथ साथ वो एनर्जी फील होगी कि हाँ, ये पर्सन मेरी दिल की बात को समझ चुके हैं। तो एक अच्छा टाइम आप दोनों में बीतने वाला है। और ये रीडिंग मैंने आपको बता दी है, राशियाँ भी और पॉसिबिलिटीज़ भी बता दी हैं, और शॉकिंग क्या होगा वो भी बता दिया है। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। इसके अलावा किसी और ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है या भटका है तो ज़रूर उसको भी सुने, क्योंकि वो हमारी खुद की एनर्जी ही होती है, या फिर वो डिवाइन का साइन होता है कि तुम्हें उसमें भी कुछ आंसर्स मिलेंगे। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ूँगी। सबसे पहले तो ऑप्शन 4, शॉकिंग प्रेडिक्शंस क्या हैं आपके पार्टनर की अगले 11 दिनों में। पहली बात तो ये किसी ऐसे रिलेशन से आज़ाद हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहा था। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए बहुत कार्ड्स हैं। फैमिली भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल है,
बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इनका कोई बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिश्तेदार है, जिनसे ये आपके रिश्ते को लेकर किसी बात को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद आप दोनों में बातचीत बंद है, या आप मैरिड कपल हो सकते हो, या आपकी शादी होने वाली थी, या फिर ये कोई सीक्रेट एडमायरर है आपके, कोई क्रश है। और कुछ लोगों के लिए ये कोई पुराना रिश्ता है जिसमें आपका पार्टनर या पर्सन आपको लेकर अपने दिल की बात को क्लियर आउट नहीं कर रहे थे, क्योंकि दिल में उनके क्या है वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ना देकर थर्ड पार्टी की बातें सुन रहे थे, जो फैमिली भी है, किसी के लिए वो इनकी मैरिड वाइफ या हस्बैंड है, जिनको आपके रिश्ते के बारे में पता लगा होगा और उन्होंने उनको मना कर दिया होगा कि अगर दोबारा ऐसा कुछ पता लगा तो उन दोनों की मैरिटल लाइफ पे तलाक की मोहर लग जाएगी, डाइवोर्स का स्टैंप लग जाएगा। तो अपनी फैमिली को ना छोड़ना और आपको भी लाइफ से जाने ना देना, ये बातें आपको कंफ्यूज कर रही थी, बिकॉज़ आप अपनी ज़िंदगी में दो राहें पर खड़े थे। आपके मन में दो तरह के चॉइसेस ज़िंदगी ने दी हो सकती हैं, दो दिशाएं आपको दी हो सकती हैं कि या तो आप ज़िंदगी में राइट मुड़ जाओ या लेफ़्ट चले जाओ, या तो आप अपने ही पर्सन का वेट करते रह जाओ, या फिर जो आपको यूनिवर्स ने दिया है कोई ऐसा कनेक्शन जो आप में इंटरेस्टेड है, जो फैमिली वालों ने आपको दिखाया है शादी के लिए, या फैमिली ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी आप सिर्फ सिचुएशनशिप में हो, लेकिन आप अपने उस रिलेशन से मूव ऑन नहीं करना चाहते जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। तो शॉकिंग प्रेडिक्शन क्या है आपके पार्टनर की? ये पर्सन मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। या तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को चुन के उन्हीं के साथ आगे बढ़ जाएंगे, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे और उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे, जहां फैमिली उनको कहेगी वो अपनी फैमिली के साथ उस रिलेशन में शादी कर लेंगे, सगाई कर लेंगे, रोका कर लेंगे, एंगेजमेंट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, और आपको जवाब दे सकते हैं अगले 11 दिनों में कि उनका और आपका साथ यहीं तक था। और अब इस बात को सुनकर आप नेगेटिव मत होना या नेगेटिव कमेंट मत करना कि मैम आपने ऐसा कह दिया, क्योंकि ये किसी व्यूअर के लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। ये सभी के लिए ऐसी सिचुएशन होगी ये नहीं, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं, एनर्जीज़ हैं, और जिनको ये मैसेज की ज़रूरत है, जिन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए उस तक ये पहुंच जाएगा। बाकियों को टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के लोगों में से वो लोग भी हैं मेरे व्यूअर्स जिनकी खुद की ऑलरेडी शादी हो रखी है और उनका इस पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और उन्होंने आपको बोला होगा कि उनकी फैमिली सर्च कर रही है उनके लिए लाइफ पार्टनर को, और इसी वजह से वो आप पर टाइम नहीं दे रहे, आपके कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं, आपको उतना वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में सब ख़त्म हो गया, सबका सर्वनाश हो गया, जितना भी आपने एफर्ट लगाया था उसका कोई आपको रिटर्न नहीं मिला, कोई आपको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जिसके आप हकदार हो। तो ये एनर्जी आप में रहेगी। डोंट वरी, सिर्फ 11 दिनों की बात है। अगर ये होता है तो अच्छी बात है, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं, और अगर नहीं भी होता तब भी अच्छी बात है, क्योंकि डिवाइन ने कुछ बेटर ही आपके लिए सोचा है। ऑप्शन 4 में ये भी है कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से आपका जो रिलेशन है वो सफ़र कर रहा है और आगे भी करने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके अकॉर्डिंगली ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अपने विचारों से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ना बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर सोचते हो। पहले तो ये बंद कर दो, क्योंकि जो लोग थर्ड पार्टी की एनर्जी में सारा दिन सोचते रहेंगे
वो एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप लोगों का कनेक्शन एक लव ट्रायंगल में चल रहा है 60% लोगों का। 40% लोगों में कोई थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल नहीं है, फैमिली वाले हैं। आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है करियर में, या फाइनेंसेस को लेकर किसी तरह का क्रंच चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, या वो कहीं पे रीलोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, या किसी स्टार्टअप के लिए रेडी हो रहे हैं। तो अभी उनका जो दिमाग है, माइंड स्पेस सारा और हार्ट स्पेस, वो ग्रोथ को, फाइनेंसेस को, सेल्फ सफिशिएंट बनना, करियर ड्रिवन नज़र आ रहे हैं, मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, और चाहते हैं कि कोई भी लव एनर्जी उनको बॉदर ना करे, डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज सारा ध्यान उनका ना अपनी एनर्जीज पे है। लेकिन शॉकिंग ये होगा कि इनकी लाइफ से या तो थर्ड पार्टी जाएगी, या ये आपको अपनी ज़िंदगी का कुछ कड़वा सच भी बता सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आने वाले, और आपसे टाइम मांग सकते हैं कि मुझे टाइम दे दो ताकि मैं सिचुएशन को चेंज कर दूं, हैंडल कर लूं। और इनकी जो राशियां आई हैं आपके पार्टनर की, जो आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेंगे, सन मून राइजिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है एयर एलिमेंट की तीनों राशियां, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, मिथुन, कुंभ। वाटर एलिमेंट में पाइसेस और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, मीन और वृश्चिक राशि। फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग लियो और सैजिटेरियस है, सिंह और धनु राशि। और लास्टली यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की एक ही राशि बहुत सिग्निफिकेंट है, वो है वर्गो, कन्या राशि। तो अगले 11 दिनों में शॉकिंग प्रेडिक्शन आपके रिलेशन में और आपके पार्टनर की फीलिंग या एनर्जी में ये भी हो सकता है, चांसेस हैं कि ये अपनी लाइफ से किसी थर्ड पार्टी को ना निकालने के बारे में कोई प्लान कर सकते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जहाँ पे ये किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, किसी पंडित से, किसी ज्योतिष से, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी रेकी मास्टर से, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, क्योंकि इनको ना माइंड में पीस चाहिए, इनको ना दिमाग से सुकून और शांति चाहिए। वो अगले 11 दिनों में इनकी भंग रहेगी, तो रिलैक्स नहीं रहेगा माइंड इनका, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनका दिमाग घूमने वाला है। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी का इनको टेंशन रहेगा कि उसको छोड़ दूं या उसको कैसे हैंडल करूं। तो शॉकिंग ये भी हो सकता है कि ये अपनी लाइफ से उनको टेम्परेरी निकाल दें, या उनसे अपनी लाइफ को टोटली आइसोलेट कर लें, डिटैच कर लें, और उनका नंबर ब्लॉक कर दें, या उनको किसी तरह का अब्यूज़ करें, किसी तरह से फ़ाइट करें, किसी तरह से कोई ऐसा एक्शन कर दें जिससे उस पर्सन को लगे कि ये मुझ में अब इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ ऐसा हो सकता है, आपके लिए तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपका अगर ये कार्मिक रिलेशन है तो इसमें क्लोजर भी आपको मिल सकता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं अभी से ही, 111, 222, 333, 444, 555 एंड सो ऑन, इन नंबर्स को अगले 11 दिनों में नोट करना। एक ही नंबर अगर ज़्यादा टाइम दिखता है और ज़्यादा दिनों के लिए दिखता है, उस नंबर की एनर्जी डोमिनेटेड होगी आपकी अगले 11 दिनों के अंदर। या अगर आपको नंबर्स नहीं दिखते तो पार्टनर से जुड़ा कोई हिंट और क्ल्यू ऑनलाइन ज़रूर मिलेगा। कोई ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस, डीपी, कोई वीडियो, कोई ऐसी मूवी आप देख लो, कोई ऐसा सीरियल या कोई नेटफ्लिक्स पे कुछ ऐसा देख लो जिसकी स्टोरी लाइन आपकी खुद की लाइफ की स्टोरी और पर्सन के साथ बहुत रिलेटेबल होगी, बहुत रेजोनेट करेगी, तो वहाँ से भी आपको कुछ क्लू या हिंट मिल जाएगा। और अगर आप डेली टैरो वीडियोस देखते हो तो कोई टैरो वीडियो आपको अगले 11 दिनों में ऐसी गाइडेंस दे जाएगी जिससे आपकी मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन का फाइनल आंसर आप तक पहुंच जाएगा।
और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, आपका आपके पार्टनर के साथ दोबारा ज़िंदगी में मिलने का जो समय है वो बहुत नज़दीक है। अगर पिछले 7 हफ्तों से लेकर पिछले 15 हफ्तों तक या पिछले 7 महीनों से लेकर लास्ट 15 मंथ से 1-1.5 साल से आपके जीवन में अगर तूफ़ान मचा है, सुनामी आ रखी है या किसी तरह का टावर मोमेंट आपने फेस किया है, तो अब आप तैयार हो रहे हो लाइफ में एक नए साइकिल के लिए। एक नया दरवाज़ा यूनिवर्स आपके लिए ओपन कर रहे हैं और मेजॉरिटी के लिए ये नया दरवाज़ा आपको आपके सोलमेट से कनेक्ट करवाएगा, चाहे यही पर्सन क्यों ना हो, चाहे कोई नया ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपके कार्मिक हैं, तो इनके साथ आपका साइकिल एंड होगा। तो आई होप गाइज अगले 11 दिनों की एनर्जी आपको हेल्प कर रही है ये बताने में कि इनके साथ आपके साथ किस तरह का कनेक्शन दोनों का रहेगा, थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, एक्शन क्या रहेगा, एक दूसरे को लेकर आपका किस तरह से शॉकिंग जो एनर्जी एक्सचेंज है वो क्या रहेगा। और इनका थर्ड पार्टी के साथ जो भी लिखा है मैंने आपको बताया, वैसे ये रीडिंग थर्ड पार्टी की नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन में आपके ये कार्ड्स निकले हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह मज़ेदार दमदार वीडियोस देखने के लिए डेली चैनल पर आएँ, सपोर्ट दें, प्यार दें और भर भर के यूनिवर्स भी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते चले जाएं। ऐसी ही मेरी कामना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।